कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की पहले ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई कहाँ से। मतलब आप यहाँ मैप पे देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती है, चाइना के तिब्बत पठार से। चाइना का जो तिब्बत पठार है यहाँ से निकलती है, चाइना के तिब्बत पठार के मानसरोवर झील से। तो आप इसे लिखिए उत्पत्ति ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील। ये कहाँ मानसरोवर झील है, तिब्बत जो है ना चाइना का जो सबसे ऊंचा पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार तिब्बत में है, तो वहीं के पास से निकलता है। पामीर के पठार साइड में तिब्बत जो है, मानसरोवर झील तिब्बत की पठार से, मानसरोवर झील के तिब्बत के पठार से। और तिब्बत कहाँ है, चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। तो गाइज यू विल नोट डाउन दिस, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब क्या जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी आखिर भारत में यहाँ इस तरह से निकली। अब क्या करती है ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम जो है ना वो क्या करती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के साथ साथ बहती है। हिमालय जैसे निकलता है, ये हिमालय आप देख रहे हैं, तो हिमालय के वो साथ साथ बहती हुई वो क्या करती है, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय का जो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, ये आप देख रहे हैं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पे नामचा बारवा है। तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा यहाँ पे आप लिखिए कि सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की, वहीं से क्या करती है, यू टर्न लेती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, यू टर्न लेते हुए वो क्या करती है, अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है, पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर जाती है, खासकर अरुणाचल में सबसे पहले। तो पूर्वी चोटी नामचा बारवा, पूर्वी चोटी नामचा बारवा से यू टर्न लेती हुई, तो इनकी पूर्वी चोटी हिमालय की जो पूर्वी चोटी नामचा बारवा है वहाँ से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्वी चोटी नामचा बारवा, यहाँ से यू टर्न लेते हुए वो अरुणाचल में प्रवेश करती है। एंट्री जब होती है कहाँ, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से। उसके बाद कहाँ गई, उसके बाद हिमालय के साथ साथ बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। जब फर्स्ट जो है ना, इसका फर्स्ट स्टेज अरुणाचल प्रदेश होता है। यहाँ प्रवेश करके क्या करती है, दिहंग गाज का निर्माण करती है, दिहंग गाज। अरुणाचल में जाती है तो गार्ज कैसे बनते हैं वो हम इसके प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि गार्ज या कैनियन क्या होता है। गार्ज जो होते हैं ना वो गड्ढे बनाते हैं, मतलब गड्ढे से जब नदियाँ गिरती है ना अधिक ऊंचाई, जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे जल लेकर अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पे एक खड्ड का निर्माण होता है, गड्ढे बनते हैं, तो उसी को हम लोग गार्ज बोलते हैं। और गार्ज काफ़ी गहरा होता है, उससे भी गहरा कैनियन होता है। तो दिहंग गार्ज का निर्माण करती है ये। तो क्वेश्चन आएगा कि दिहंग गार्ज कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो आई विल सजेस्ट यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट। इसमें जो भी आज पॉइंट हम बताएंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आई विल काइंडली रिक्वेस्ट टू यू विल नोट डाउन दिस। तो पहला दिहंग गार्ज तो बन गया, अरुणाचल प्रदेश में है। और अब क्या होता है, इनके साथ दो नदियाँ भी आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है तो अपने साथ दो नदियों को और लेके चली आती है। तो यहाँ पे सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो गाइज आप इसे लिखिए कि सहायक नदी कौन है। यहाँ पे सहायक नदियाँ जो है ना, दिबांग और लोहित। जी, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गार्ज का निर्माण की और अपने साथ दो नदियों को ले करके चली आती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है, ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल से एंट्री ख़त्म करती है तो डायरेक्ट वो कहाँ चली जाती है, आसाम में प्रवेश करती है।
तो आप इसे लिखिए कि इनकी दो सहायक नदियाँ हैं दिबांग और लोहित, दिबांग लोहित। अब चलिए, अरुणाचल प्रदेश में हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम। अब दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी अब चलिए दूसरा स्टेट की बात करते हैं, असम। तो असम में क्या होता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में एंट्री करती है तो क्या करती है, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप वॉक करते हुए चलती है। तो रैंप वॉक जो करती है, क्यों करती है, क्योंकि आसाम का जो पूरा जो मैदान है ना वो समतल है, वहाँ पे ज़्यादा पठार आसाम में आसाम के दक्षिण में, आसाम ये जो देख रहे हैं आप, आसाम के दक्षिण में जो है ना शिलांग का पठार है, लेकिन आसाम का अधिकतर एरिया जो है ना वो समतल घाटी का मैदान है। तो समतल घाटी के मैदान में जब नदियाँ जाती है तो उनकी जो स्पीड होती है ना काफ़ी स्लो हो जाती है, तो वो रैंप वॉक करती हुई चलती है। तो आसाम में क्या होता है, यहाँ पे रैंप वॉक करती हुई सदिया से लेके धुबरी पट्टी तक, सदिया टू धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक रैंप वॉक करती हुई चलती है और वहाँ जाकर मांजुली द्वीप में मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। तो अब उसे आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, मांजुली नदी द्वीप बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक नदी द्वीप होता है, एक सिर्फ द्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम में ही है। कौन सा, मांजुली नदी द्वीप। इससे पता है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में से नामित किया गया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। और मांजुली को तो असम में एक जिला भी बना दिया गया है, नदी जिला। भारत का एकमात्र पहला नदी जिला जो है मांजुली नदी जिला ही है, मांजुली, जो कि आसाम में है। तो ये पॉइंट आप फैक्ट आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा गाइस, इम्पॉर्टेंट है। और फिर क्या, जब आसाम में इनके साथ क्या होता है, ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक जल मार्ग भी बनाती है, वाटरवे बनाती है। वो कौन सा वाटरवे, गुम्फित वाटरवे। तो क्या हम पढ़े हैं स्पेशली कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप बनाती है, मांजुली नदी द्वीप बनाती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक रैंप वॉक करते हुए चलती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सी नदी रैंप वॉक करते हुए आसाम में प्रवेश करती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए अब तीसरे स्टेट के बारे में, दूसरा आसाम हो गया। तीसरा स्टेट क्या है कि अब यहाँ से पहले अरुणाचल में गई, आसाम में गई, अब कहाँ जाती है, सिक्किम में। सिक्किम पूरा पूर्वोत्तर भारत, ये जो देख रहे हैं आप सिक्किम, पूरा पूर्वोत्तर भारत में ही एंट्री करती है। तो अब सिक्किम में जाती है तो क्या करती है गाइस, सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ उनकी दो सहायक नदियाँ भी आती हैं। तो सिक्किम में जैसे ही एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो अपने साथ बराक या मेघना नदी को लेकर आती है, बराक या मेघना नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी सिक्किम में एंट्री करती है और वहाँ से बराक या मेघना नदी को लेकर के अपने साथ आती है और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चूँकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं, तो गाइस जब सिक्किम में एंट्री करती है तो मेघना नाम से ही वो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब लिखेंगे दूसरा बांग्लादेश। सिक्किम के बाद गाइज अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की ओर जाती है ना, तो बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और जमुना बोलते हैं तो इसे सबसे पहले लिखिए
कि वहाँ उनका नाम क्या है? बांग्लादेश में से क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के बाद अब कहाँ एंट्री करती है? आसाम से सीधे आसाम से साउथ टर्न लेते हुए वो बांग्लादेश की ओर एंट्री करती है। ये तो आप लिखेंगे बांग्लादेश। गाइज ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। और जमुना नाम से ये क्या करती है? पद्मा। और चूँकि गंगा नदी भी बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, तो यही जो है ना पद्मा और जमुना मिलके दो संयुक्त धारा बनाती है जिसे क्या बोलते हैं? पद्मा। तो पद्मा प्लस जमुना दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा।